हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो 18 फरवरी 2024 का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, ठीक है, 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, उसके हम यहाँ पर हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्या हम इस तरह से प्रैक्टिस सेट जैसे कर रहे हैं, क्या सही लाइन में कर रहे हैं कि इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो आप इसे अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, ताकि आपके जो प्रश्न पहले गलत हो गए थे, अब जो प्रश्न आए उसमें आपकी गलती ना हो और आप 37/37 कर सकें, ठीक है, क्योंकि आप एक बार पेपर देख चुके हैं। तो इसमें आपने निश्चित रूप से आप 35 प्रश्न जो है सही करके आए हुए थे, ठीक है। तो अब जो है इसी के हिसाब से करिए कि आपके 37 नहीं तो 35 प्लस तो प्रश्न आपके सही ही हो जाएं, ठीक है। तो इसके अनुसार आप पेपर जरूर देखिए और पेपर देखने से ही आपको अनुमान लगेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं फिर से, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। कह रहे कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर घूमने फिरने वाला शब्द, तो कई वाक्यों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, परिव्राजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा गया था भाई। कहें कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में नियत नियत के सही अर्थ विभेद का चयन कीजिए। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए छोटी का मात्रा रहेगा तो नियत ऐसे रहेगा और बड़ी का मात्रा नियत, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा। तो नियत माने निश्चित और बड़ी ई का मात्रा लग जाएगी तो इरादा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एनालिसिस भी करिए और प्रश्नों को देखिए और किस प्रकार हमको तैयारी करना है ये भी आप देखिए। इसी तरह से प्रश्न की प्रैक्टिस भी करिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पे आपको अशुद्धि बताना है मुहावरे संबंधी। ऑप्शन के लिए देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, ये आपका सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, कह रहे हैं कि भी, तो ये देखिए दौड़ने लगी, कुछ गलत कह रहे हैं ना, दौड़ने लगी नहीं होता, ये उड़ने लगी, ठीक है, उड़ने लगी होगा ना कि दौड़ने लगी होगा, तो गलत यहाँ हो गया। तो ऑप्शन बी हमको सही हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्धि वाला पूछा है, ठीक है। और देख लीजिए राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी सही है। लेकिन आपको यहाँ पर दौड़ने नहीं होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन बी ही ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे गए, तो प्रश्न पेपर जरूर देखकर तैयारी करिए आप। बल भी आपका जो शिफ्ट में था आपने वही देखा है, लेकिन दूसरे भी पेपर आप पूरे देख लीजिए, रीजनिंग के भी, जीएस के भी और हिंदी के भी, मैथ के भी, ठीक है। चलिए भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए तो आपको क्या लगाना, स्त्रीलिंग शब्द बताना, हमने बताया आपको अच्छी, अच्छा, रहे, रही विशेषण लगा के आपको पता करना है। तो कहने की समाधि, समाधि क्या होता है, अच्छा होता है, समाधि अच्छी होती है। दीपक क्या होते हैं, अच्छे होते हैं कि अच्छी। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ, समाधि और दीमक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको गुरु शब्द का बहुवचन शब्द बनाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुजन। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत युग्म वाला बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर जो है सही हो जाएगा, भित्ति भय। अगला है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द भी आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेष्ठी। अगला है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं वाला आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वागेश्वरी भी होता है, भारती भी होता है, शारदा भी होता है, कामनी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, कामनी।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ आपको अव्ययी भाव समास बताना है। तो हमने बताया है आपको, तो आपको तोड़ लेना है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भरपूर। ठीक है, भर प्लस पूर। ठीक है, भरपूर में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आपको बताया गया था कैसे भी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो देखिए तू, तुम, तेरा ये किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही वही जैसे पर्सन होते हैं वहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंग्लिश में, वही यहाँ है। ठीक है, तो आई भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता था, यू सेकंड पर्सन में, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन में, जिसे आप अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगला है, करें कि लघु लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लघु प्लस प्लस उत्सव। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होता है भाई? बड़ा ऊ होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करीब कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो भाई जैसे माता पिता, तो ये आपको दिन रात, तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है योजक चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं, कहते हैं कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो ये किस प्रकार का विशेषण है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए नाम धातु क्रिया किसी विशेषण संज्ञा से कोई शब्द नहीं बनाए ना, तो ये यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करवाता है, तो भैया यहाँ कर्ता किसी से कोई कार्य नहीं करवा रहा है, यहाँ संयुक्त क्रिया भी नहीं है, तो ये कैसा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको हटा के भी ऑप्शन पता कर लेना है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक है? तो देखिए भाई सही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पेपर आप जरूर देखिए, तभी आप पता कर पाएंगे और कैसे प्रश्न बनेगा इस बार ये भी आपको पता चल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक देखिए यहाँ कोई अलगाव दिख रहा है, मात्रा दिख रहा है, भिन्नात्मक दिख रहा है, तो वही हो जाएगा आपका। तो देखिए मेज से पुस्तक गिरी, देखिए से आया, तो अपादान का विभक्ति आप जानते हैं से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय के 2 प्रश्न मिल चुके हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इम प्रत्यय। ठीक है, स्वर्ण जो है आपका मूल शब्द हो गया, इम जो है प्रत्यय हो गया। अगला देखते हैं, देखिए इस तरह से भी प्रश्न है, संग्राम, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको उपसर्ग भी दे, उसके मूल शब्द भी पता होना चाहिए और उपसर्ग भी पता होना चाहिए। देखिए तोड़ के दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, सम प्लस ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर सही हो गया। संग्राम में आपका सम जो है मूल शब्द हो गया, ग्राम जो सॉरी सम जो है उपसर्ग हो गया, ग्राम जो है मूल शब्द हो गया। ठीक है, देखते हैं, करें कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूक का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वाचाल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। कहने का मतलब है कुछ ना करने से कुछ करते रहो, वो क्या है? अच्छा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, देखिए ये आया है आपका रस से प्रश्न। तो रस से देखिए ऐसे पूछा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो हम कह रहे हैं कि आप पेपर जरूर देखिए, चारों शिफ्ट का पेपर अपने पास रखिए, चाहे मोबाइल में ही क्या कर लीजिए, गूगल पे जाइए डाउनलोड कर लीजिए सब, और देखिए अद्भुत रस का आपसे बताए थे विस्मय होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यानी कि अर्ध सममात्रिक छंद है, तो ये आपको बताना है क्या है भी, तो आपको बताएं, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुंडलियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि राम कृपा बहु
निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? देखिए आप कैसे पहचानेंगे। देखिए उपमा में तुलना की जाती है, सा सी जैसा कहीं दिख नहीं रहा आपको कोई भी वाचक शब्द, तो ऐसे हटा देंगे भाई ये नहीं है। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मनहु ऐसा कोई शब्द आपको नहीं दिखा तो हटाते जाइए। देखिए श्लेष होता है जहाँ पर एक ही शब्द है उसके कई अर्थ हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो एक ही बचता है भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ जो कवि कह रहा है कि कवि कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि भगवान की कृपा से व्यतीत हो रही है। तो इस पंक्ति में जो है रात्रि पर संसार का आरोप किया गया है और यहाँ पे क्या होता है भाई, वहां पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प है? तो आप जानते हैं अंक का गोद संख्या, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, संख्या। अगला देखते हैं, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? देखिए इसी प्रकार आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐसे ही करो जिस तरह से पेपर बना है। ठीक है, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जाएंगे गागी आ रहा है तो ये कैसा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। अगला है कहने कि मुझसे मुझे सही है, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा होगा? वाक्य में कौन सा? अच्छा वाच्य आपसे पूछा है तो वाच्य आपको हमने बताया 3 प्रकार के वाच्य हैं। ठीक है, कहने भाववाच्य इनमें से कोई नहीं, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, देखिए पत्र जो है आपका कर्म आने के कारण यहाँ क्या है? कर्मवाच्य। यही हो जाता मुझसे लिखा गया तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने की घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कहने की दुखी को अधिक दुखी करना। देखिए अगला है, देखिए ये आपका क्या है? गद्यांश से है तो ये आप पढ़िएगा, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए इसमें जो है एक प्रश्न ये श्योर है, इस तरह से बनता है कि उपयुक्त इसमें जो है शीर्षक क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो एक उपयुक्त आपको शीर्षक दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रसन्नता एक वरदान है। आप पढ़ेंगे तो ये इसका शीर्षक मिलेगा। ठीक है, अगला जो है इसका सही आंसर कहने की हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर हो जाएगा। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, तो आप पढ़ेंगे तो इसको मिलेगा। ठीक है, अगला करें कि आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। ठीक है, करें सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी नंबर, आशा और उल्लास समय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। तो ये जो है गद्यांश के ही प्रश्न थे। अब जो है आपके व्याकरण के प्रश्न आएंगे। ठीक है, करें कि प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे प्र जो है, फुल्लित जो है मूल शब्द हो गया, फुल्लित मूल शब्द हो गया, प्र जो है उपसर्ग हो गया। उपसर्ग जानते हैं आप, मूल शब्द के पहले लगता है। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, क्रिया विशेषण जो है आपके 4 हैं, भेद हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण आपको बता रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, अगला है, निम्न में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुरारी कहते हैं। अगला है, कहने की श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो पानी तो जल होता है भी, ठीक है, और पाणी माने हाथ होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कई वाक्यों के लिए एक शब्द आपको यहाँ बताना है, उसे हम संकालु कहते हैं। ठीक है, तो कई वाक्यों के लिए एक शब्द जो है आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, करें कि काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ठीक है, तो देखिए ये रचनाएं जो हैं आपकी एक जीएस में पूछ ली गई हैं और एक आपके हिंदी में। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा, काम सूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा।
कह रहे हैं कि निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है, तो ये आप इनकी यही एक ही रचनाई में, तो ये बीजक है, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बीजक। चलिए भैया आखिरी प्रश्न है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो ये कौन है भाई, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यापति, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पेपर जो है ऐसे ही आया, तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करा भी रहा हूँ। तो देखिए पेपर जो है चारों शिफ्ट का आप जरूर अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से आप पढ़ाई रखिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए, ठीक है। तो बस यही आपको इसमें कराना था कि हम लोग सही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या सही लाइन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हम लोग सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।